एबीसी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, रेशियो दिया है 3:7:10। सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, इससे इसका जो प्रॉफिट है वो हाफ होगा ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वेयर ए वर्किंग पार्टनर। ठीक, अगर वो 48,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, जिसमें से 25% वो री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो बताना है कि बी को कितना मिलेगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सेम डेटा का सवाल सेम लैंग्वेज के साथ एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, और एसएससी के द्वारा दिया गया ऑप्शन भी गलत था, और आज भी किताबों में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, और आज भी मास्टर लोग इसको गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि सबको उत्तर को सवाल से मैच करना है। ठीक है, पर मैं आपको सही चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सवाल में। जैसे बी उत्तर आप लगा रहे हो, जो भी लोग लगा रहे हैं, बी किताब के हिसाब से सही उत्तर है, एसएससी के हिसाब से सही उत्तर है, बट ये सरासर गलत उत्तर है। आपको मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा, किताबों में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, मास्टरों ने कैसे गलत सलत एक्सप्लेन कर रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो किताब का सॉल्यूशन पहले लिखता हूं, फिर मैं आपको सही तरीका बताऊंगा वो गलत क्यों है, और फिर सही तरीका बताऊंगा। तो एबीसी का अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो 3:7:10 है, तो प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब किताब में ये सॉल्यूशन है कि चूंकि ये स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसका प्रॉफिट शेयर आधा होगा, तो प्रॉफिट शेयर आधे को लोग ऐसे लिख देते हैं 10 का हिस्सा 5 हो गया। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो कहते हैं कि इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है, 48,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 25% तो री इन्वेस्ट हो गया, तो 25% अगर री इन्वेस्टमेंट हो गया तो 3/4 का नेट प्रॉफिट डिवाइड करना है, और इसका जो शेयर बनेगा, जिसकी बात हो रही है, किसका, बी का शेयर निकालना है। हाउ मच डज बी गेट, तो लोग कहेंगे बी का निकालना है, तो बी हो गया 7/7 3 10 5 15, और यहां से सॉल्व करेंगे तो कहेंगे देखो 4 से या 12,000 आ गया, 3 से 5 करेंगे, 5 से करेंगे तो ये 2400 आ गया, 24 को 7 से गुणा करेंगे 16800 आ गया, जो कि गलत है। गलत ये इसलिए है, उसका सिंपल सा कारण बताता हूं। आप मुझे बताइए कि यहां पर अगर मैं सी की प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, तो ये 10/20 बनेगा, इनटू क्या बनेगा, 48,000 का 3/4 निकालेंगे, कोई भी प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट को हम पी मान लेते हैं यहां पर। तो क्या पहले केस में जब वो वर्किंग पार्टनर होता, तो ये वैल्यू प्रॉफिट इतना आता सी का, यस। यहां प्रॉफिट सी का कितना आ रहा है, 5/15 इंटू पी, तो यहां प्रॉफिट है 1/2 ऑफ प्रॉफिट का आधा है, और यहां उसी टोटल प्रॉफिट का इसको जो हिस्सा मिलेगा वो 1/3 मिलेगा। क्या 1/3 1/2 का आधा है? नहीं। इन दोनों केसेस में अगर टोटल प्रॉफिट सेम है, ऑब्वियसली सेम है, मैं सी का शेयर अगर दोनों केसेस में कंप्यूट करूंगा तो वो 3:2 बन रहा है। कहां आधा हुआ प्रॉफिट? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सवाल ने साफ साफ बोला है कि हिज प्रॉफिट शेयर विल बी हाफ। प्रॉफिट शेयर का मतलब क्या है, उसका हिस्सा प्रॉफिट का आधा हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। कैसे होगा मैं बताता हूं। आपको एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ये करना पड़ेगा कि आप कहोगे 3:7:10 के रेशियो में जो टोटल प्रॉफिट है, क्या वो 20 यूनिट की है? यस, हाँ या नहीं? यस। तो इसका जो शेयर है सी का वो 10/20 है। अगर मुझे इस प्रॉफिट को आधा करना है तो क्या मुझे 10/40 बनाना पड़ेगा? आधा हो जाएगा भाई, 10/20 का हिस्सा अगर 10/40 हो जाए तो आधा हो गया। तो मैं इसको 10 तो दूंगा, लेकिन अब इन दोनों को मैं बाकी का 30 दूंगा, ताकि टोटल 40 हो जाए। और टोटल 40 बनाने के लिए, चूंकि 10 में निकाल चुका हूं, इनका टोटल 30 होना चाहिए, इनका टोटल 10 है। 30 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 9 और 21 लिखना पड़ेगा।
तो जब आप इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एबीसी को, तब सी को मिलने वाला प्रॉफिट आधा होगा। और तब अगर बी का शेयर आपने मुझसे पूछा तो ये बनेगा 21/40 इंटू 3/4 इंटू 48,000। मैं प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो यहां से कैलकुलेट होगी, और यहां से अगर कैलकुलेट होगी तो ये वैल्यू आ गई 300, और 3 तिरिक्का आपका हो गया 900 इंटू 21, 18900 आंसर है, जो कि कहीं दिया नहीं है, क्योंकि सवाल को इस डेटा के हिसाब से ही डिजाइन किया गया, इस डेटा के हिसाब से सबने सॉल्व करके उत्तर भी लगा लिया, जो कि सरासर गलत है। इसका सही उत्तर 18900 है। यहां प्रॉफिट आधा हो रहा है, यहां प्रॉफिट आधा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? और ये बेसिक मैथमेटिकल एरर सबने करी है, क्योंकि सबको उत्तर मैच कराना था क्वेश्चन से, और एसएससी का उत्तर था 16800, जो कि गलत था। आप कहोगे सर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? क्लेम कर देना बाद में। गलत है सवाल, जैसे मैंने कराया है 189